एक बहुत बड़ा तथा घना जंगल था। इस घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ी और सुंदर नदी बहती थी। इस नदी के किनारे एक विशाल पेड़ पर चीकू नाम का एक बंदर रहता था। चीकू बहुत ही खुशमिजाज और चालाक था। वह हर दिन उस पेड़ पर फल खाता और नदी के किनारे खेलता। नदी के दूसरी ओर एक बड़ा मगरमच्छ रहता था, जिसका नाम मोबा था। मोबा बहुत चालाक और धूर्त था। वह हमेशा सोचता रहता था कि किस तरह वह अपने लिए स्वादिष्ट भोजन का इंतजाम कर सकता है। एक दिन मोबा ने चीकू को देखा और उसके मन में एक योजना आई। मोबा ने सोचा, यह बंदर बहुत ही रसदार और स्वादिष्ट दिखता है। यदि मैं इसे किसी तरह धोखा देकर पकड़ सकूं, तो मेरी दावत हो जाएगी। उसने तुरंत ही चीकू से दोस्ती करने का निश्चय किया। अगले दिन मोबा ने नदी के किनारे से चीकू को पुकारा। अरे चीकू भाई, तुम्हें देखे बिना मेरा दिन अधूरा सा लगता है। आओ, मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें नदी के उस पार की सुंदरता दिखाता हूँ। चीकू को मोबा की बात पर थोड़ा संदेह हुआ। उसने सोचा, मोबा मुझसे इतनी अच्छाई क्यों कर रहा है? कहीं इसका कोई गलत इरादा तो नहीं? लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, शायद मोबा सच में दोस्त बनना चाहता है। उसे एक मौका देना चाहिए। चीकू ने मोबा से कहा, ठीक है मोबा भाई, मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर नदी पार करता हूँ। मोबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया चीकू, आओ चलो सफर शुरू करें। चीकू मोबा की पीठ पर बैठ गया और वे दोनों नदी पार करने लगे। जब वे नदी के बीच में पहुंचे तो मोबा ने अपनी असली योजना बताने का निश्चय किया। मोबा ने कहा, चीकू भाई, अब मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ। असल में मैं तुम्हें धोखा देकर यहाँ लाया हूँ। मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाने की योजना बना रहा हूँ। चीकू यह सुनकर हैरान रह गया, लेकिन उसने अपने डर को छुपाते हुए चालाकी से सोचा, अगर मैं घबराऊंगा तो मेरा अंत निश्चित है। मुझे कुछ करना होगा। चीकू ने शांति से कहा, वाह मोबा भाई, तुम्हारी योजना तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन तुमने मेरे दिल के बारे में तो सोचा ही नहीं। तुम्हें पता है, मेरे दिल में बहुत ही रसदार और स्वादिष्ट फल होते हैं। अगर तुम मेरे दिल को खाओगे तो तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। मोबा ने चौंकते हुए पूछा, क्या सच में? तो तुम्हारा दिल कहाँ है चीकू भाई? चीकू ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरा दिल इस पेड़ पर लटका हुआ है। मैंने उसे वहां छोड़ दिया था ताकि वह ताज़ा और रसदार बना रहे। चलो वापस चलते हैं और मैं तुम्हें मेरा दिल लाकर देता हूं। मोबा ने सोचा कि चीकू सच कह रहा है और उसने उसे वापस नदी के किनारे पर ले जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे नदी के किनारे पहुंचे, चीकू तेजी से पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर से हंसते हुए मोबा से कहा, मोबा भाई, तुम कितने मूर्ख हो। क्या कोई अपना दिल बाहर छोड़ सकता है? तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी चालाकी तुम्हें ही भारी पड़ी। मोबा ने अपने आप को मूर्ख समझते हुए कहा, मुझे माफ कर दो चीकू भाई, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं वादा करता हूं कि अब कभी किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं करूंगा। चीकू ने मोबा को माफ कर दिया और समझाते हुए कहा, मोबा, सच्ची दोस्ती और ईमानदारी ही जीवन में सच्ची खुशी लाती है। चालाकी और धोखाधड़ी से कभी भी सच्ची सफलता नहीं मिलती। मोबा ने सिर झुकाते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही कहते हो चीकू भाई, मैं अब से सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलूंगा। इस तरह मोबा और चीकू के बीच सच्ची दोस्ती की शुरुआत हुई और दोनों ने मिलकर जंगल में खुशी खुशी रहना शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और सच्चाई से ही जीवन में सच्ची खुशी और शांति प्राप्त की जा सकती है।